तो दोस्तों मैं हूं कलाम और आप देख रहे हैं कलाम स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे लता मंगेशकर की जीवनी की। लता मंगेशकर हम जानते हैं कि आज ही 6 फरवरी 2022 को उनका निधन हो गया है। और ये हमारे लिए बहुत ही दुख की खबर है, क्योंकि हमने बहुत ही महान, प्रसिद्ध एवं भारत की कोकिला एवं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध अपनी बहुत बड़ी हस्ती को खो दिया है। बहुत ही दुख की बात है। इसी दुख के कारण केंद्र सरकार ने 2 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय झंडा तिरंगा आधी झुकी रहेगी 2 दिनों तक। तो दोस्तों लता मंगेशकर की जीवनी को देखते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। तो दोस्तों देखते हैं लता मंगेशकर का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को। लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो लता मंगेशकर का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को हुआ था। और इनका निधन हुआ 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में इनका निधन हो गया। कलर बदल लेते हैं दोस्तों। तो कहाँ पे निधन हुआ है? तो मुंबई में, मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल है, वहीं पे 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया। 28 सितंबर 1929 को जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। अब भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी कौन? तो लता मंगेशकर, जिनका 6 दशक माने का 60 साल का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में, देखिए कितना, मतलब बहुत बड़ी बात है, 30 भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं। जो फिल्म से भी है और रिलेटेड है, और जो फिल्म से नहीं है वो भी। लगभग 30 भाषाओं में ये गाना गा चुकी है कौन? तो लता मंगेशकर जी। लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। तो भारतीय सिनेमा में इनकी पहचान पार्श्व गायिका यानी प्लेबैक सिंगर के रूप में रही है। लता का जन्म, देखिए इनका देखते हैं कहाँ पे जन्म हुआ था, पूरे इनकी जीवनी कहाँ से शुरुआत होती है, एक एक चीज़ को देखते हैं ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये हमारे एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। तो लता जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गोमंतक मराठा समाज में हुआ था। कब? उस समय मराठा समाज था 1929 में, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बड़ी बेटी के रूप में, ये सबसे बड़ी बेटी थी, तो बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर, तो पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। तो मध्यम वर्ग के ये लोग थे। और कौन? पंडित दीनानाथ मंगेशकर। तो ये पूछता है एग्जाम में, पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या है? तो लता मंगेशकर के पिताजी का नाम है पंडित दीनानाथ मंगेशकर। पंडित दीनानाथ मंगेशकर। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। देखिए उनके पिताजी थे, उनके पिताजी का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। वो भी क्या थे? तो कलाकार थे, गायक थे, यानी गायकार थे। इनके परिवार में से भाई हृदयनाथ हैं और मंगेशकर, और बहनों उषा मंगेशकर। देखिए उनकी बहन कौन है? तो उषा मंगेशकर। ये पूछ सकता है। तो उषा मंगेशकर कौन थी? तो उषा मंगेशकर लता मंगेशकर की बहन थी। मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने, तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर, आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना है। ये सब के सब किसको आजीविका चुना है? तो संगीत को। फिर आगे हैं, हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई थी। तो देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इंदौर। इंदौर कहाँ पे है? तो एमपी में है। एमपी यानी मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य में है। उनकी पारिवारिक महाराष्ट्र में हुई थी। देखिए उनकी परवरिश कहाँ पे हुई थी? तो महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में उनकी परवरिश हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो महाराष्ट्र में उनकी परवरिश हुई थी। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी, यानी उनका हॉबी क्या था? उनका बचपन से ही क्या बनना चाहती थी? तो गायक बनना चाहती थी। बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। और बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेगी। देखिए बचपन में कुंदन लाल सहगल, ये कुंदन लाल सहगल है ना, उन्हीं की एक फिल्म चंडीदास देखकर, उसका फिल्म का नाम क्या है? तो चंडीदास देखकर उन्होंने कहा कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेगी। पहली बार लता ने वसंग जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। फिर उन्होंने वसंग जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म है जिसका नाम है कीर्ति हलाल के लिए उन्होंने गाना गाया।
और उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसीलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। उनके पिताजी जो है वो क्या चाहते थे कि ये फिल्म के लिए गाना ना गाए, इसीलिए इस गाना को क्या किया गया तो फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन उसकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफ़ी प्रभावित हुए। देखिए वसंत जोगलेकर ये काफ़ी प्रभावित हुए उनकी प्रतिभा, उनके टैलेंट से। तो देखिए आगे, पिताजी की मृत्यु के बाद जब लता सिर्फ 13 साल की थी, बताइए यहाँ पे पिताजी की जब मृत्यु हो गई थी तो उनकी उम्र कितनी थी? 13 साल। 13 साल की थी, कितनी थी? 13 साल की उम्र थी। और लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी। लता जी को बहुत ही ज़्यादा पैसों की कीमत झेलनी पड़ी, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। देखिए पैसा का बहुत ज़्यादा किल्लत पड़ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। मराठी यानी महाराष्ट्र का, हिंदी माने समझते ही आप लोग, देश की मातृभाषा। और अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगलौर। तो बताइए इनकी पहली फिल्म कौन सी है? तो अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म कौन सी है? तो पाहिली मंगला गौर। पाहिली मंगला गौर इनकी पहली फिल्म का नाम क्या है? तो पाहिली मंगला गौर। कब? 1942 में रिलीज हुआ था। कब? 1942। तो ये कौन सा फिल्म है? तो पाहिली मंगला गौर, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका, देखिए स्नेह प्रधान बहन की छोटी की बहन भूमिका निभाई। और बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय करने की है, जिसमें माझे बाल, चिमुकला, संसार, गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, मांद, छत्रपति शिवाजी शामिल थी। बड़ी माँ में लता ने नूरजहां के साथ, देखिए बड़ी माँ में नूरजहां के साथ अभिनय किया और उसके छोटी बहन की भूमिका निभाई आशा भोसले। उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा के लिए पार्श्वगान किया। और इन्होंने पार्श्वगान है प्लेबैक सिंगर। वर्ष 1942 में लता जी के पिताजी का देहांत हो गया। इस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी। अभी हमने बताया आप लोगों को कि जब 1942 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 1942 में। कब? 1942 में। तो उनको काफ़ी पैसों की किल्लत हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनको मराठी और हिंदी फिल्मों के लिए गीत गाना पड़ा, यानी फिल्मों में काम करना पड़ा। देहांत हो गया, 13 वर्ष का उम्र था। भाई बहनों में बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी का बोझ भी उनके कंधों पर आ गया था। भाई और बहनों सब में वो सबसे बड़ी थी, इसीलिए जो परिवार की जिम्मेदारी थी वो उनकी कंधों पर आ गया था। दूसरी ओर उन्हें अपने कैरियर की तलाश भी थी। जिस समय लता जी ने 1948 में गायकी में एक कदम रखा, तब इस क्षेत्र में नूरजहां, अमीर बाई, कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी आदि की तूती बोलती थी। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। देख रहे ना कंपटीशन, उस समय भी कितना कंपटीशन था। कंपटीशन के क्षेत्र में नूरजहां, अमीर बाई, कर्नाटकी, शमशाद बेगम, राजकुमारी ये सब थी। इन सब से कंपटीशन करके ही आगे निकलना था इनको। और लता का पहला गाना एक मराठी फिल्म कीती हसाल के लिए था, मगर वो रिलीज नहीं हो पाया। देखिए लता जी का पहला गाना का नाम मराठी फिल्म का नाम क्या है? तो कीती हसाल, लेकिन वो दुर्भाग्यवश रिलीज नहीं हो पाया। फिर 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर, जिन्होंने पहले नूरजहां की खोज की थी, अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता को एक निर्माता के स्टूडियो ले गए, जिसमें कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वे चाहते थे कि लता उस फिल्म के लिए पार्श्वगान करे। कौन चाहते थे? तो उस्ताद गुलाम हैदर। वे वे चाहते थे कि लता उस फिल्म के लिए पार्श्वगान करे, यानी प्लेबैक के रूप में काम करे, लेकिन गुलाम हैदर उस्ताद गुलाम हैदर निराशा हाथ लगी, यानी वो सफल नहीं हो पाए इस काम में। तो 1947 में बसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। देखिए बसंत जोगलेकर है ना, 1947 जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त की बात है, उन्होंने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई। देखिए चर्चा कहाँ से हुई? तो 1947 में। कौन सी फिल्म? तो आपकी सेवा में, ये फिल्म का नाम है। और बसंत जोगलेकर ने मौका दिया था, तो खूब इसी से ही इनको मतलब ज़्यादा यहीं से फेमस होती है। कौन? लता मंगेशकर जी। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गानों अंग्रेजी छोड़ा चला गया,
देखिए यहाँ पे एक गाना है, अंग्रेजी छोरा चला गया और दिल मेरा तोरा, हाय मुझे कहीं का न छोरा तेरे प्यार ने। देख रहे कितना अच्छा अच्छा गाना लता मंगेशकर ने गाई है। जैसे गानों से अपनी स्थिति सुदृढ़ की, हालांकि इसके बावजूद लता को उस खास हिट की अभी भी तलाश थी। उसके बाद 1949 में लता को ऐसा मौका मिला, महल महल के आएगा आने वाला गीत से मिला। देखिए एक और गाना है 1949 में, 2 वर्षों के बाद, बहुत ही फेमस गाना जिसका नाम है फिल महल के आएगा आने वाला गीत से मिला। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखिए विविध पिता कौन है, तो दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे। इनके पिताजी जो हैं दीनानाथ मंगेशकर, ये क्या एक शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म किती हसल कितना हंसोगे, किती हसल का मतलब क्या होता है, मराठी है, किती हसल का मतलब होता है कितना हंसोगे, 1942 में गाया गया था। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला, सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। उनका गाया आएगा आना वाला सुपर डुपर हिट था। देखिए तो उनका कौन सा, तो उनका गाया आएगा आने वाला, ये बहुत ही एकदम सुपर डुपर था। उसके बाद लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी है। देखिए लता मंगेशकर 20 से अधिक भाषा, 20 से अधिक भाषा है और कितना है, तो 30,000 से अधिक गाने गा चुकी है। ये बहुत ही मतलब सफलता की बात है, बहुत महानता की बात है, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी बात तो है कि 20 भाषाओं में ये गाई है। और फिर दूसरी बड़ी बात है कि ये 30,000 से अधिक गाना गा चुकी है। कौन, तो लता मंगेशकर जी। फिर लता मंगेशकर ने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगी। यानी 1980 में क्या हुआ था कि गाना गाना कम कर दी और स्टेज शो पर ज़्यादा ध्यान देने लगी, यानी स्टेज शो अब ज़्यादा करने लगी। कौन, तो लता मंगेशकर। लता ही एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति है जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए लता जी ही एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी है, यानी जीवित व्यक्ति है। जीवित व्यक्ति कहने का मतलब होता है कि वो जिंदा है फिर भी उनके नाम पे क्या पुरस्कार दिया जाता है। यानी हमारे देश में क्या होता है, मरने के बाद ही कोई पुरस्कार का नाम रखा जाता है, लेकिन लता जी ही एक ऐसी व्यक्ति है, एक ऐसी जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो लता जी ही एक ऐसी जीवित व्यक्ति है जिनके नाम पे क्या दिया जाता है, तो जिनके नाम पे पुरस्कार दिए जाते हैं। जीवित व्यक्ति का बात हो रहा है। लता मंगेशकर ने आनंद घन बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया है और संगीत भी दिया है। वे हमेशा नंगे पाँव गाना गाती थी। देखिए ये संगीत का कितना ज़्यादा ये इज्जत करती थी, कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी और कितना ज़्यादा इससे लगाव था कि वो हमेशा नंगे पाँव ही गाना गाती थी। कौन, तो लता मंगेशकर। लता मंगेशकर बहुत ही ज़्यादा इनका रिस्पेक्ट करती थी। कहा जाता है ना, तुम किसी चीज़ का रिस्पेक्ट करोगे तो वो चीज़ भी तुमको रिस्पेक्ट करेगा। तो ये हमेशा नंगे पाँव ही गाना गाती थी। भारत रत्न से सम्मानित गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में वेटरनर सिंगल ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। तो बताइए, महान हस्ती, हमारे देश की बहुत ही महान हस्ती का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, तो 92 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। 92 साल की उम्र में निधन हुआ है और कहाँ पे हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। तो मुंबई के किस अस्पताल में हुआ है, तो ब्रीच कैंडी अस्पताल। अस्पताल का नाम क्या है, तो ब्रीच कैंडी अस्पताल। ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो अंतिम सांस ली, जो हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद समाचार हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के दिलों में वो हमेशा रहेंगी। नेक्स्ट है लता मंगेशकर द्वारा प्राप्त पुरस्कार। हम देखेंगे कि लता मंगेशकर ने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त की थी। तो पहला है फिल्म फेयर पुरस्कार। कब, देखिए कितना बार, 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 में। फिर राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला 1972, 1975, 1990। देख रहे ना कितना ज़्यादा पुरस्कार मिला है इनको। क्यों, क्योंकि ये हमारे देश की बहुत ही महान हस्ती है। सुप्रसिद्ध कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार, देखिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसे पुरस्कार दिया जाता है इनके नाम पे। पद्म पुरस्कार इनको, पद्म, तो महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार जो है इनको मिला है। और फिर पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। पद्म भूषण जो दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरा नहीं, ये तीसरा है।
तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। पहला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो पहला सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, और दूसरा है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भी इनको मिला है, पद्म भूषण भी मिला है 1969 में। नेक्स्ट है पद्म भूषण कब मिला है? तो 1969 में। 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है ये। तो 1974 में ये सम्मान भी मिला, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज कर लिया। सबसे अधिक गीत गाने कौन? 20 भाषा में 30,000 से अधिक गीत गाई है, इसीलिए इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। तो फाल्के पुरस्कार कब मिला है? तो 1989 में। ये जरूर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के नज़रिए से। 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। तो देखिए 1993 में क्या मिला है? तो फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिर 1996 में स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिर 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार, राजीव गांधी जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार है। 1999 में NTR पुरस्कार। फिर 1999 में पद्म विभूषण। देखिए पद्म भूषण भी मिला था ना 1969 में, 1999 में पद्म विभूषण मिला है। फिर आगे देखते हैं 1999 में सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2000 में IIFA है ना, IIFA का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिर 2001 में स्टार डस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिर 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से। और फिर ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर एक है कौन? पद्म भूषण। पद्म भूषण, पद्म भूषण कब मिला था? 1969 में, 1969 में। तो भारत रत्न कब मिला था? तो भारत रत्न 2001, जो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिर नूरजहां पुरस्कार 2001 में, और फिर 2001 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भी। देख रहे हैं ना 2001 में कितना ज़्यादा पुरस्कार मिला है इनको। फिर भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली वे प्रथम भारतीय महिला थी, यानी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली वे प्रथम भारतीय महिला थी। कौन से क्षेत्र में? तो संगीत के क्षेत्र में। तो यहाँ पे लिखना होगा संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। लेकिन इंदिरा गांधी देखिए सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी। और फिर उसके बाद मदर टेरेसा 1980 पर, श्रीमती अरुणा आसफ अली को 1997, और MS सुब्बालक्ष्मी, MS सुब्बालक्ष्मी को 1998, यानी पहली ये है। और दूसरी कौन है? तो पहली कौन है? तो पहली है MS सुब्बालक्ष्मी, MS सुब्बालक्ष्मी। और दूसरी कौन है? तो लता मंगेशकर। तो संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर को भारत रत्न दूसरी बार, मतलब लता मंगेशकर भारत रत्न प्राप्त करने वाली दूसरी महिला है, दूसरी भारतीय महिला है संगीत के क्षेत्र में। लेकिन पहली महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी, दूसरा अरुणा आसफ अली, तब MS सुब्बालक्ष्मी, तब लता मंगेशकर। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। लता मंगेशकर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हर बात आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।